हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और ये हमारा फोर्थ सेशन है बच्चे परसेंटेजेस का। दिस इज अवर फोर्थ सेशन ऑन परसेंटेजेस। अब तक की 3 सेशंस में, ठीक है, जो भी हमारे अब तक 3 सेशंस हुए हैं उनमें हम लोगों ने परसेंटेजेस के बेसिक्स भी कवर किए हैं और आई थिंक 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए थे। बच्चे कुछ बेसिक्स हमारे अभी पेंडिंग थे। मैंने बोला था कि मैं पहले जितना मैंने पढ़ा दिया इनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपको करा देता हूं। कुछ चीजें मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा आज के सेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा ये सेशन इन सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप लोगों ने हमारा एक टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला वो ज्वाइन नहीं किया है तो आप सबसे पहले हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला को ज्वाइन कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। एक मोटिवेशन तो वहीं से मिलता है ना कुछ करने का, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल सारे अपडेट्स के लिए, मतलब इसको ये नहीं कि म्यूट कर दो ज्वाइन करके, एक्टिव भी रहना है इसमें, ठीक है। हाँ, चलिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैंने आप लोगों को जो फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस का कन्वर्जन बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको 1/12, 1/14, 1/15 बता दिया था। मैंने कुछ परसेंटेजेस और फ्रैक्शंस को स्किप करा था, जैसे फ्रैक्शन फॉर्म और परसेंटेज फॉर्म, ठीक है। हाँ, हम यहां पर बात करेंगे फ्रैक्शन की, ठीक है। हम यहां पर बात करेंगे फ्रैक्शंस की और हम यहां पर बात करेंगे उनके परसेंटेज फॉर्म की, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे पास बनता था, बहुत ही कम यूज होते हैं, ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूंगा, बहुत कम यूज होंगे बट हमें आने चाहिए। जैसे इफ समवन गॉट 1 मार्क्स आउट ऑफ 13, तो यानी कि 1/13 एक फ्रैक्शन है। अगर किसी बच्चे के 13 में से 1 मार्क्स आ रहे हैं तो उसके कितने परसेंटेज मार्क्स आएंगे। तो बच्चे सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसको इंटू 100 कर लीजिए। तो आप जैसे ही 1/13 को इंटू 100 करोगे, सो दिस इज 100/13 विच इज अराउंड कितना आता है 7/9/13%। ये 1/13 का फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 7/9/13 होता है। थोड़ा सा याद रखना, थोड़ा स्पेशल है, ठीक है। हाँ, एटलीस्ट इसको तो याद कर ही सकते हो ना, ठीक है। एटलीस्ट इसको तो याद कर ही सकते हो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक यहां तक की बात आपको सभी को समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसके फैमिली मेंबर्स का क्या करें। आप बिल्कुल इसके फैमिली मेंबर्स को याद कर सकते हो बट बहुत कम यूज होता हुआ देखा है। बट हाँ, ये तो आना चाहिए। आप 2/13 भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहां से 2/13 की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। 1/13 का वैल्यू 7/9/13 है, तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 2। आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 7 को तो कितना आएगा 14 आएगा। 9/13 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18/13 आएगा। 18/13 कितना होता है, 18/13 आएगा ना इसको मल्टीप्लाई करके 2 से। इसको अगेन हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, विच इज 1 होल 5/13। तो 14 + 1 एंड 5/13, तो ये तो ऐड हो जाता है 15 5/13 आ जाएगा हमारे पास। किसका वैल्यू 2/13 का। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आने लग रही होगी और यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो और सारे फैमिली मेंबर्स भी आप लोग देख सकते हो, नॉट अ बिग डील। बट जो मैंने बताए हैं आप लोगों, जैसे 1/1 से लेके 1/12 तक, इवन उनको कैसे याद करना है, कैसे रिलेट करना है, मैंने वो भी बताया। फिर 1/13 मैंने बता दिया, हमारा मैंने होल्ड पे डाला हुआ था। 1/14 आप लोगों को पता है 7 1/7 होता है, तो 2/14 ये सब वैल्यूज आप लोग निकाल सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 1/15 का भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। मैंने बताया था कि यार 1/15 को अपन लोगों को कैसे रिलेट करना है, अगर आपको पता हो तो। 1/15 क्या होता है बच्चे, मैंने बोला था आप 1/5 से याद कर लो इसको। 1/5 कितना होता है 20% होता है परसेंटेज में। इसको मल्टीप्लाई करो 1/3 से और इधर भी मल्टीप्लाई करो 1/3 से। काम आई थिंक आप लोगों ने कर लिया था। तो इट विल बिकम्स 1/15 और इधर कितना आ जाएगा 20/3 कितना होगा हमारे पास 2/3%। आपको याद हो तो शायद मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था, ठीक है। इसी के आगे चलते हैं बच्चे अब, ठीक है। हाँ, 1/16 को लेके चलते हैं। अब देखो 1/16 एक्चुअल में इतनी बड़ी बात है नहीं कोई। आप लोगों को 1/4 याद है कितना होता है 25% होता है। इसका मल्टीप्लाई कर दो एक बार और 1/4 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो एक बार और 1/4 से, तो बन जाएगा 1/16। उधर भी 25 का मल्टीप्लाई कर देना 1/4 से, तो 25% इंटू 1/4 यानी कि 25 का 1/4 कितना होता है 6 1/4 होता है। तो 1/16 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है 6 1/4%। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 1/16 इज 6 1/4%। जस्ट रिलेट इट बाय 1/4, ठीक है। 1/4 से मैंने इसको रिलेट किया है।
मुझे लगता है यहां तक की बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। बच्चे 2/16 का वैल्यू आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा अगर बात करी जाए, क्योंकि 2/16 कितना होता है, 1/8 होता है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ गए हैं 2/8 का वैल्यू, 1/8 का वैल्यू 12.5%। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज पता होनी चाहिए। हाँ, हो सकता है आपसे 3/16 का वैल्यू पूछ लिया जाए। अच्छा, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, डेसिमल में इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 6.25%। डेसिमल में भी लेके इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, अब एग्जाम में लिखा हुआ है कहीं पर, फॉर एग्जांपल जैसे, ठीक है, एग्जाम में कल को लिखा हुआ है 56.25%। अब हमें इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हमें इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। क्या मैं इसको बोल सकता हूं 50% प्लस 6.25%, बोल सकता हूं ना? इसको मैं 50% प्लस 6.25% बोल सकता हूं। इसमें आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 50% कितना होता है बच्चे, 1/2 होता है। 6.25% कितना होता है, 1/16 होता है। एलसीएम लोगे 16 आ जाएगा अगर आपको पता हो तो, ठीक है। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। एंड इधर 16 से 8 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 9 आ जाएगा। 9/16 इज द वैल्यू ऑफ 56.25%। इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 9/16 होगा। ऐसे ही इससे रिलेटेड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, 50 माइनस 6.25 यानी कि 43.75, ठीक है। 43.75 हमारे पास एक फ्रैक्शन परसेंटेज है, इसको हम बोल सकते हैं 50% माइनस 6.25%। हम लोग रिवर्स गियर लगा रहे हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या बोलते हैं। अब तक हम लोग फ्रैक्शन का परसेंटेज कन्वर्जन निकालते रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर, परसेंटेज को फ्रैक्शन में क्या बोलेंगे। तो 56.25 एक हमारे पास परसेंटेज था, उसको ब्रेक कर दिया 50% प्लस 6.25% में। 50% 1/2 होता है, 6.25 1/16 होता है, इनका एलसीएम लेके 9/16 आ गया। सेम एज यहां पर देखो 43.75, दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं। इस 50 में यहां पर प्लस 6.25 किया है, वहां पर माइनस 6.25 किया है। दिस इज 1/2 और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/16। अगर एलसीएम ले तो 16 आएगा, 8 माइनस 1 कितना होता है, 7/16 इसका वैल्यू है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आप मुझसे बोलोगे सर आप इन दोनों के पीछे क्यों भागे हो, बेसिकली 16 के यही दो फैमिली मेंबर्स हैं जो मुझे याद रखने हैं। बेसिकली ये वो दोनों फैमिली मेंबर्स हैं 16 के जो मुझे याद रखने हैं। अब यार देखो 15/16 को हम लोग परसेंटेज में क्या बोलेंगे, दिस इज 1 माइनस 1/16, ये तो पता ही है आप लोगों को। 100% माइनस 6.25%, तो दिस इज 93.75%, ये तो पता ही होना चाहिए। If someone got 15 marks out of 16, if someone got 15 marks out of 16, then the percentage of his marks is 93.75%। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी और किसी को यहां तक कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होगी, ठीक है। चलिए, सो लेट्स मूव अहेड गाइस, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आप मुझसे पूछ सकते हो सर बाकी फैमिली मेंबर्स आप क्यों नहीं बता रहे हो 16 के। 1/16 तो पता ही है, 2/16 कितना होता है, 1/8 होता है। 3/16 आई थिंक पता ही हो गया होगा, ठीक है। 1/16 का वैल्यू कितना होता है, 6.25%, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, 18.75%। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 4/16 आई थिंक मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, 1/4 होता है। 5/16 निकालने की आई थिंक हमें जरूरत नहीं है, 1/4 में 25 में 6.25 ऐड कर देना, 31.25% होता है। तो ये बड़ा इजी है, मतलब 6.25 के मल्टीपल्स निकालना आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमें 6 के मल्टीपल्स पता है तो 6.25 के मल्टीपल्स में क्या प्रॉब्लम है। जो दो जरूरी थे, जैसे आपको याद है 1/8 क्या होता था, 12.5, उसमें मैंने आपको कहा था भाई दो जरूर याद कर लेना, एक तो 37 1/2 37.5% और 62.5%, वो दोनों बड़े जरूरी थे। ऐसे ही 1/16 में क्या जरूरी है मैं आपको बताऊं तो 43.75, 56.25 एंड हमारा 93.75, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए 93.75% अगर कल को कहीं लिखा हुआ है, इट मींस वो 15/16 का वैल्यू लिखा हुआ है, मतलब 15/16 का फ्रैक्शन फॉर्म का परसेंटेज कन्वर्जन लिखा हुआ है। 43.75 पता होना चाहिए कितना होता है, 7/16 होता है। 56.25 पता होना चाहिए कितना होता है, 9/16 होता है। मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ और परसेंटेज फ्रैक्शन लिखेंगे बच्चे, जैसे 1/17 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, बहुत ही कम यूज होगा। सेम एज 1/19 भी बहुत कम यूज होगा, ठीक है। बट 1/18 को आप लोग इजिली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड 1/20 तो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितना होता है, 5% होता है, ठीक है। हाँ,
अब एक चीज थी, मतलब मैंने इनको अभी होल्ड पे डाला, मुझे पता है देखो 1/16 कितना है, आपको पता है 1/16 कितना है हमारे पास, 6 1/4%। इससे आप एक फैमिली मेंबर और मतलब एक और याद कर सकते हैं 1/24 को। 1/24 का वैल्यू कितना होता है, 4 की जगह 6 लिख दो, 6 की जगह 4 लिख दो, दैट्स इट, ये होता है। ठीक है, हाँ मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 4 की जगह 6, 6 मतलब एक होता है ना कि यार थोड़ा बचपन में जब हम लोग कुछ चीजों को याद करने के तरीके बना रहे होते हैं, तो ये वही एक तरीका है मेरे उनमें से। ठीक है, जैसे बचपन में मैंने इनको याद किया था। एक चीज और बच्चे लिखेंगे यहां पर, आपको पता है मैं इसको प्रूफ भी कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको पता है 1/8 का वैल्यू कितना होता है, 1/8 का वैल्यू कितना होता है, 12 1/2% या 12.5%, पता होगा आपको। इसको 1/3 कर दो, इसका 1/3 करो तो कितना आ जाएगा 1/24, इसका 1/3 करो, इसको 1/3 करोगे तो कितना आएगा, आपको पता होना चाहिए। 12 का निकाल दो जरा, 1/3, 12 का 1/3 निकालो, कितना आएगा 4, 1/2 का 1/3 निकालो 1/6 आएगा, तो 4 1/6%। क्या हम लोगों ने यही बताया था अभी आप लोगों को, क्या मैंने आप लोगों को यही बताया था? तो रिलेट करने वाली बात है। 1/25 आप लोग इजिली बता सकते हो कितना होगा, 4% होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ मतलब अगर कल को 1/25 एक फ्रैक्शन है, इसका परसेंटेज कन्वर्जन पूछा जाए तो कितना होगा, 4% होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल को अगर कोई बच्चा बोलता है सर आई गॉट 1 मार्क्स आउट ऑफ 50, तो यानी कि 2% होगा। मुझे लगता है इसमें कोई आई थिंक प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, हाँ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जरा मुझे बता सकता है कि सर यहां तक मुझे प्रॉब्लम है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, चलो अब मैं एक बार इनकी वैल्यू भी आपके सामने लिखना चाहूंगा। 1/17, वैसे तो आप लोग 1/17 को इजिली खुद निकाल सकते हो कितना होगा। ठीक है, तो 1/17 को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो 1/17 इंटू 100 करोगे आप लोग, 100/17 यानी कि 5 टाइम टेबल चलेगा। ठीक है, तो 5 टाइम टेबल चलेगा, 15 रिमाइंडर आएगा, नीचे 17 से डिवाइड कर 5, 15/17 इज द वैल्यू ऑफ 1/17 इन परसेंटेजेस, परसेंटेज में वैल्यू है, सेम एज 1/19, दिस इज नथिंग। 1/19 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करोगे, 100/19 करोगे तो 5 टाइम टेबल चलेगा, 5 होल 5/19, 5 होल 5/19 परसेंटेज इसका वैल्यू आएगा। तो ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, जरूरी है थोड़ा सा। 1/18 आई थिंक कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को 1/9 का वैल्यू पता है कितना होता है, 1/9 का वैल्यू कितना होता है 11.11%, पता है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। ठीक है, तो इसको 1/2 से और मल्टीप्लाई कर दो, इसको 1/2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/18 बन जाएगा। उधर जस्ट इसका हाफ कर दोगे तो आई थिंक मुझे लगता नहीं किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होगी। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है, ये चीजें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ चलो आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक मिनट यार, मैंने इसको पूरा लिख देता हूँ, मैं अपने एंड से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता, तो व्हाट आई सजेस्ट यू, मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ। 1/18 को अगर याद करना है तो 1/9 को याद करना है, 1/9 या 1/2 को भी याद कर सकते हो, चलेगा, उसके 9 पार्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, 50 के 9 पार्ट्स करने पड़ेंगे, 50/9 आएगा। 50/9 कितना होता है 5 होल 5/9, तो कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो आप, क्योंकि 18 इज नथिंग 9 इंटू 2, तो सपना यहीं से आना है। 1/2 कितना होता है बच्चे, 50% होता है ना, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 1/9, और इधर भी इसको 1/9 से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1/2 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/9 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/18 आएगा। 50/9, 50 को 9 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो 5 होल 5/9, 5 होल 5/9% आएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी और यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये कुछ परसेंटेजेस फ्रैक्शन के कन्वर्जन थे जो मुझे बताने थे आप लोगों को, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो बेसिकली तो देखो, जो मोस्ट यूजफुल फ्रैक्शंस हैं, जो परसेंटेज यूज होती हैं, वो 1/1 से लेके 1/12 तक ये यूज होती हैं, बट उसके आगे की पता होनी चाहिए, या और कैसे बनती हैं वो भी पता होनी चाहिए अपन लोगों को। ठीक है, जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार 1/36 का वैल्यू कितना होगा परसेंटेज में, मतलब इसका परसेंटेज कन्वर्जन निकालना है, तो 36 इज नथिंग 9 इंटू 4, तो 1/4 को याद करो कितना होता है 25% होता है। अब इसके 9 पार्ट्स कर दो, 1/9 से मल्टीप्लाई कर दो तो इधर कितना आ जाएगा 1/36, इधर भी 25 को 9 से डिवाइड कर दो, टेबल कितने टाइम चलेगा 2 टाइम चलेगा, 2 होल 18, 7/9 ये आएगा।
देखो जरा, तो if someone got 1 marks out of 36 then the percentage of his marks is 2 whole 7/9%. देख लो आपके सामने ये चीजें यार, आपको फ्रेमिंग करनी पड़ेगी इनकी, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी आना चाहिए, यानी कि कहीं पर अगर परसेंटेज लिखा हुआ है तो उसका फ्रैक्शन कन्वर्जन भी आप लोगों को आना चाहिए। जैसे मैंने कहीं पर लिख दिया 966.66%, इसको फ्रैक्शन में क्या बोलोगे, जस्ट ब्रेक इट, इसको 900% बोलो और 66.66% बोलो। 100% 1/1 होता है तो 900% कितना होगा, 9/1। 66.66% कितना होगा, दिस इज द ट्वाइस ऑफ 33.33, तो दिस इज 2/3। एलसीएम ले लो, हमारे पास 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 27 + 2 29 आएगा। 29/3 इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 966.66%। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। हाँ, सो कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरा पॉइंट ये है, इन पे थोड़ा काम करना पड़ेगा, आप लोगों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि हाँ यार ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, करके देखा करो घर बैठ के, ठीक है। जैसे तुमने लिख लिया वहां पर यार 757 1/7% कितना होगा फ्रैक्शन में, तो दिस इज 700% प्लस 57 1/7%, ये कितना होता है हमारे पास 7/1 होता है, ये कितना होता है हमारे पास 4/7 होता है। तो छोटी छोटी बात पता होनी, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 7, 49 और 4 कितना होता है 53/7। देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक आप लोग देख सकते हो, इसमें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। तो आई होप यहां तक की बातें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी क्लियरली समझ में आने लग रही होंगी कि एक्चुअल में ये बंदा कह क्या रहा है, ठीक है। चलिए अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या होगा, 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, बाकी तो इनका रोल है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूंगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज, ठीक है। एक चीज होती है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, हाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है। हाँ देखो यार, जैसे हमें पता है 20% पे लेते हैं, 20% को हम लोग क्या बोलते हैं 1/5 बोलते हैं ना। इसको हम लोगों ने रीड करना भी सीख लिया, तुम्हें पता हो तो 5 का 20% 1 होता है, पता है ना। 5 का 20% 1 होता है, हमने रीड करना सीख लिया इसको। 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। अब मैं आपको बोलता हूं, मान लो अभी कोई नंबर ले लो, ठीक है। जैसे मैंने नंबर लिया 200 लिया, मैंने कहा 200 को 20% इंक्रीज करो, 20% इंक्रीज करो, तो आप बोलोगे सर 200 प्लस 20% ऑफ 200, ठीक है। इसको सॉल्व करके कितना आएगा 20% ऑफ 100 40 आएगा, तो 200 प्लस 40 बन जाएगा 240। आप लोग आई थिंक ऐसे कर रहे होंगे, ठीक है। बट अगर मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 5 का 20% 1 होता है, 5 का 20% 1 होता है। अगर कोई नंबर 20% इंक्रीज हो रहा है तो इट मींस वो 5 से कितना हो गया 6 हो गया। अगर कोई नंबर 20% इंक्रीज हो रहा है तो वो नंबर 5 से कितना हो गया 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। तो यानी कि 200 का 200 था, इसको 20% इंक्रीज करना है, तो मेरा तरीका ये नहीं होगा, मैं कभी भी ऐसे लिख के नहीं करूंगा, वैल्यू फाइंड करके नहीं करूंगा। 20% का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वो होता है कितना 1/5, एंड इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर 20% का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो 1/5 है, बट हम तो इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो 20% का हमारे पास इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, कोई ना, मतलब 25 से 5 का 20% 1 होता है, तो इट मींस कोई वैल्यू 5 से कितना हो गई 6 हो गई, ठीक है। तो 5 से 6 हो गई, 5 से इनिशियली 5 थी 6 हो गई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6/5 से। इसको देखो यहां पर कितना आता है 40, एंड 40 इंटू 6 कितना आएगा 240। देखो जरा, मैं होऊंगा तो शायद मैं ऐसे करूंगा। तो ये 6/5 जो है ना 20% इंक्रीज करने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। किसी वैल्यू को अगर 20% इंक्रीज करना है तो 20% इंक्रीज करने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 6/5। किसी वैल्यू को अगर 20% इंक्रीज करना है तो उसको 20% इंक्रीज करने का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 6/5 है। और डिक्रीज करने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, अब देखो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ना इसी से बनते हैं, ये पता होना चाहिए, इसीलिए ये बड़ा मैंडेटरी है, इसीलिए आपको 3-4 सेशंस में यही पढ़ाया जा रहा है। 20% कितना होता है 1/5। रीड कैसे करते हैं, 5 का 20% 1 होता है, 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। अभी मान लो कोई ये 200 था,
ये 220% डिक्रीज हो गया, 20% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो 20% डिक्रीज होने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 5 का 20% 1 होता है, 5 से कोई चीज 1 कम हो गई, 5 से कोई चीज अगर 1 कम हो रही है, ठीक है, 5 से कोई चीज 1 कम हो रही है तो वो 4 हो गई, 5 से कितना हो गई 4, तो इनिशियली 5 थी ना, इनिशियली 5 थी ना, तो 5 को डिनोमिनेटर में रखो, कितना हो गई 4 हो गई, 4 को ऊपर रखो, इसको सॉल्व कर लो, 40 आएगा, 40 इंटू 4 कितना आएगा, 160 आएगा। आप बोलोगे तो सर यहां पर तो हमने 4/5 से मल्टीप्लाई किया, तो जो 4/5 है वो 20% का डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। डिक्रीज अगर वैल्यू हो रही है तो सिंपल सी बात है, अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो कम हो जाएगी ना, तो इसलिए 4/5 से मल्टीप्लाई किया, डिक्रीज हो रही है। 5 का 20% 1 होता है, 5 पे कम हो गई यानी कि 4 हो गई, 5 से 4 हो गई, 5 को नीचे लिखेंगे, जितना होती है उसको ऊपर, 20% इंक्रीज हो गई, 5 का 20% 1 होता है, तो 5 से कितना हो गया 6 हो गई, जितना ओरिजिनल थी अब कितना हो गया 6, बाकी जो वैल्यू है उसको तो यहां पर लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक की बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आने लग रही होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं, यहां तक की कहानी आई होप आपको समझ में आ रही होगी। बच्चे जरा देखो आगे, ठीक है। मैंने यहां पर बोला आप लोगों को कि यार मेरे पास जैसे कि कैसे यूज होती है वैल्यूज, जैसे मैंने बोला यार कि 320 का 37.5% कितना होगा, 320 का 37.5% कितना होगा, 37.5%, इट मींस हमें इसका 37.5% निकालना है। अब आपको पता होना चाहिए 37.5% कितना होता है हमारे पास, फ्रैक्शन याद करो उसका कितना होता है, 3/8 होता है, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना, 320 का 3/8 निकालना है, ये काम है। इसको 8 से उड़ा दो, 8 चौक 32, कितना आएगा 120 आएगा। तो 320 का 37.5% कितना आ रहा है, 37.5% कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। तो ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलता हूं यहां पर बच्चे 320 को, मैंने बोला यार 320 को ना, 320 को 37.5% इंक्रीज करना है, इंक्रीज करो, देयर इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 37.5% ऑन 320, तो 337.5% का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, सबसे पहले तो पता होना चाहिए 37.5% इज 3/8, ठीक है। 8 का 37.5% 3 होता है, 8 का 37.5% 3 होता है, 8 का 37.5% कितना होता है, 3 होता है, इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो 8 + 3 11 हो जाएगा, तो 328 से 11 हो गया, तो 8 से इसको उड़ाओ कितना आएगा, 8 चौक 32, कितना हो गया हमारे पास 440। आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 37.5%, आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 37.5%, 320 बिकम्स कितना 440। अगर यही चीज डिक्रीमेंट होता, अब मान लो 320 पर डिक्रीमेंट हो रहा है 37.5% का, तो 37.5% कितना होता है बच्चे, 3/8 होता है। 8 का 37.5% 3 होता है, डिक्रीज हो रहा है, तो 8 पे 3 का डिक्रीमेंट हो गया, 8 पे 3 कम हो गया, तो 5 बचा, कितने से, 8 से। तो 320 को कुछ नहीं करना, जस्ट आपको 5/8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से इसको उड़ाओगे कितना आएगा, 40 आएगा, 40 इंटू 5 कितना आएगा, 200 होगा। तो आफ्टर एन डिक्रीमेंट ऑफ 37.5%, 320 बिकम्स कितना 200। आई थिंक सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कैसे निकालना है। बाकी लोग पता क्या करते हैं, बाकी लोग कहते हैं सर 320 का 37.5% इंक्रीज करना था, वो क्या कहते हैं, पहले ना क्या करेंगे 37.5% निकालेंगे 320 का, ये काम करेंगे बाकी लोग। आप सीधा मल्टीप्लाइंग फैक्टर का रोल करो, मतलब बाकी लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला ये निकालेंगे, 120 होता है, फिर 320 में 120 ऐड किया तो 440, जब डिक्रीज हो रहा 320 में 120 माइनस किया तो 200, क्योंकि 120 इज 37.5% ऑफ 3/8। अगर 120 37.5% है तो 320 में अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड कर दो, डिक्रीज हो रहा है उतना ही तो इसको माइनस कर दो। आप समझने की कोशिश करो इस कॉन्सेप्ट को, क्या आप लोगों को समझ में आने लग रहा है क्या। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को थोड़ा समझो, थोड़ा यूज में लाओ, इन चीजों को बड़ी ही ज्यादा जरूरत है इसकी हमें आने वाले टाइम पे। एक चीज और समझने की कोशिश करना बच्चे, जैसे
हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास नंबर है यहाँ पर 350, ठीक है। मैंने बोला यार 350 को हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया। आप बोलोगे सर कितना इंक्रीज कर दिया? मैंने बोला यार हमने 350 को 42.6/7% इंक्रीज कर दिया। There is an increment of 42.6/7% on 350। तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आएगा? व्हाट इज द फ्रैक्शन? अब देखो दो तरीके हैं, कुछ बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे 350 प्लस 42.6/7% ऑफ 350, बोलेंगे सर ये आ गया। इसको कैलकुलेट करने में तुम्हें पता ना, पसीने छूटेंगे अभी, ठीक है। बट मैं कहता हूं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आप लोग तो इसको पढ़ के आए हो ना, इस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। तो बच्चे हमें पता है 1/7 कितना होता है, 14, 2/7, उसका 3 टाइम्स दिखाई दे रहा है, तो ये 3/7 का परसेंटेज है। 3/7 हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसका क्या है, परसेंटेज है। इसको देखो रीड कैसे करते हैं, 7 का 42.6/7% 3 होता है, 7 का 42.6/7% कितना होता है, 3 होता है। इसको रीड करने का तरीका है, 7 का 42.6/7% कितना होता है, 3 होता है। तो अगर कोई चीज इंक्रीज हो रही है 42.6/7% इंक्रीमेंट है, तो 7 पे 3 का इंक्रीमेंट हो गया, 7 पे 3 का इंक्रीमेंट हो गया, तो वैल्यू कितना हो गया, 7 + 3 यानी कि 10 हो गया। कितने से, 7 से। इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां पर आएगा 50 और 50 कितना आ जाएगा हमारे पास, हाँ 7 पंजे 35, 50 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 500। ठीक है, देखो जरा यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, हाँ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का रोल समझ में आने लग रहा। ये तो इंक्रीमेंट था, इंक्रीमेंट है तो किससे मल्टीप्लाई करा हम लोगों ने, 7 और 3 10/7 अगर इंक्रीज हो रहा है। अगर वहीं 42.6/7% डिक्रीज होता, अगर वहीं पर 42.6/7% डिक्रीज होता, तब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हमें फ्रैक्शन तो पता है 3/7, 7 पे 3 कम हो गया यानी कि 4/7 हो गया, तब 4/7 से मल्टीप्लाई करते। अगर हमें 350 को 42.6/7% क्या करना है, डिक्रीज करना है, तब हम क्या करते, 350 का मल्टीप्लाई करते 4/7 से। तो 7 पंजे 50 × 4 कितना होता है, 200। तब मैं ये काम कर रहा होता। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि एक्चुअल में कब क्या करना है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर का रोल आई थिंक समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं, ठीक है, बहुत जरूरी है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, समझो आप चीज को। मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूं ये चीज, क्योंकि इसका यूज है आने वाले टाइम पर, ठीक है। हमारी बहुत सारी कैलकुलेशंस को ये क्या कर देगा, इजी कर देगा, ठीक है। जैसे बच्चे मैंने आपको बोला यार मेरी सैलरी जो है, मेरी सैलरी जो है ना, मेरी सैलरी इंक्रीज हो गई, कितना, माई सैलरी इंक्रीज बाय 55.55%। मेरी सैलरी 55.55% इंक्रीज हो गई, इंक्रीज 55.55% इंक्रीज हो गई। तो बताओ मेरी पुरानी सैलरी और न्यू सैलरी का रेशो कितना होगा। इट मीन हमें क्या निकालना है, ओल्ड अपॉन न्यू सैलरी का रेशो निकालना है, ओल्ड अपॉन न्यू सैलरी का रेशो निकालना है, ठीक है। तो बड़ा इजी है क्वेश्चन, बस समझने वाली बात है। 55.55 याद आना चाहिए, 11.11 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम बन जाएगा। 11.11 कितना होता था, 1/9 होता था ना, 1/9 याद करो। 1/9 का जो परसेंटेज है वो कितना होता था, 11.11। तो 55.55 किसका होगा, 5/9 का होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। 5/9 का जो परसेंटेज फॉर्म होगा वो कितना होगा, 55.55। इट मींस जो मेरी ओल्ड सैलरी है, ओल्ड सैलरी 55.55% इंक्रीज होगी, तभी तो न्यू सैलरी बनेगी ना। तो 55.55% का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 9 का 55.55% 5 होता है। तो 9 पे 5 का इंक्रीमेंट हुआ यानी कि सैलरी हो गई 14, कितने से, 9 से। दिस इज माई न्यू सैलरी, अभी मेरा न्यू सैलरी बन गया। तो यहां से ओल्ड सैलरी बाय न्यू सैलरी का रेशियो कितना आ गया मेरे पास, इसको इधर ले आना, इसको इधर 9/14 आ जाएगा। अगर पुराना सैलरी 9 था तो 9 पे 5 का इंक्रीमेंट हुआ, कितना हो गया, 14। बट ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार ऐसे लिख के निकालो, आप लोग ओरली भी निकाल सकते हो, सिर्फ इस 9 से इंस्पायर होके। 9 का 55.55% कितना होता है, 5 होता है। यदि पुरानी सैलरी 9 थी, ये अगर हमारी ओल्ड सैलरी थी,
तो हमारी न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी 9 + 5 विच इज 14। तो पुरानी सैलरी और नई सैलरी का रेशो कितना आ जाएगा 9/14 आ जाएगा। इन आपको मतलब पता अभी लग रहा होगा, ठीक है, मतलब कि उदित सर क्या करा रहे हैं, ठीक है बच्चे। कैट 19 में इतना लप्पू क्वेश्चन आया था इस कॉन्सेप्ट पे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे। आप देखना, मैं या तो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, एक प्लेलिस्ट है कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उसमें परसेंटेजेस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रखे हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले मेरे सारे बेसिक्स वाले सेशंस कंप्लीट कर लो जो मैं करा रहा हूं, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे जैसे मैंने वहां पर कराए हुए हैं। सारे टाइप्स मुझे कवर कराने दो, बहुत सारे टाइप्स हैं परसेंटेजेस के, 1 बाय 1 सारे कंप्लीट कराने दो, उसके बाद आप कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थोड़ा बेसिक वाला पार्ट बस था मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है। इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर में क्या होता है, जैसे अगर इंक्रीज हो रहा है तो 9 + 5 14/9 से मल्टीप्लाई करना है, डिक्रीज हो रहा है तो इनका डिफरेंस 9 - 5 4/9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आई होप ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर बोला लिखते ना 60% लिखा, चलो 60% का इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और यहां पर लिखेंगे इसका डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, ठीक है। चलो वैसे 60% होता है 3/5, 5 का 60% होता है 3, कोई वैल्यू 5 पे 3 इंक्रीज हो गई तो 8 हो गई 5 से, तो इंक्रीजिंग मल्टीप्लाई फैक्टर तो 8/5 है। 5 का 60% 3 होता है, 5 से 3 कम हो गई यानी कि 2 हो गई, कितने से 5 से, बड़ा इजी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज बहुत ज्यादा है, मैं नेक्स्ट टाइम से इनको डायरेक्टली यूज करूंगा तो आपको पता होना चाहिए। इंक्रीज हो रहा है तो इन दोनों को ऐड करो, 8 हो गया 5 से, नीचे 5 आएगा, जो इसका बेस है ना, इस परसेंटेज का बेस है वो नीचे आता है। देखो यहां पर ही बेस 5 ही था क्योंकि ये बेस 5 है। डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 5 में से 3 कम हो गया, 2 बचा 5। आई होप ये समझ में आया होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को लेके हमें क्लैरिटी हुई होगी। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं यहां पर 16.66% का, देखो ये कितना होता है 1/6 होता है, तो इसका इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 6 पे कोई वैल्यू, 6 पे 1 का इंक्रीमेंट हो गया 7/6, वहीं इसका डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, 6 पे 1 कम हो गया 5 हो गया 6 से। समझ में आ गई क्या बात, इंक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिक्रीजिंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझ में आ रहा है, ठीक है। ये बड़ा जरूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे, मन तो था इसी क्लास से क्वेश्चंस कराने का, ठीक है। 30-40 मिनट के सेशन लेता हूं, ठीक है, ताकि तुम भी बोर ना हो और ये पैटर्न चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कंटेंट तो जा रहा है ना, सेशंस कंटेंट पूरा डिलीवर करना है, सेशंस भले ज्यादा हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ, सी यू नेक्स्ट सेशन। डू शेयर दीज सेशंस यार, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, पता है आपको। इन सेशंस को शेयर करो सभी लोगों के साथ। पूरा प्लान है कि यहाँ कैट से पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है। बट आप इनको शेयर करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अगर मैं एक दिन में अभी 3 रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, तो मैं 4 रिकॉर्डिंग करूँ, इतना मोटिवेशन चाहिए। 4 कर रहा हूँ तो 5 करनी चाहिए, मतलब बढ़े मेरी भी फ्रिक्वेंसी, बड़े सेशंस डालने की, ठीक है। चलिए हाँ, सी यू, डू शेयर योर रिव्यूज इन कमेंट सेक्शन।